नमस्कार मित्रों, मैं अपनी चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत करता हूं। मैंने जैसे कहा था कि मैं हर शुक्रवार आपसे बात करूंगा, तो आज शुक्रवार है। वैसे आज समय की पाबंदी थी, फिर भी ये मेरा दूसरा वीडियो है, इसके लिए मैं इसको स्किप करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जो आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं और आपके साथ जो बात करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे आधा घंटा 1 घंटे की आवश्यकता है, जिसमें मैं आपको सारी जानकारी ठीक से दे पाता हूं। फ़िलहाल तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी जो शब्द है, ज्योतिष विज्ञान, ये बहुत ही गहरा समुंदर की तरह है। कुछ लोग सोचते हैं कि पंडित जी को हम जन्म तारीख और समय ही बता देंगे तो हमारा भविष्य बता देंगे, 10 मिनट के अंदर टेलीफोन के अंदर हमें सारी राय बता देंगे। तो ये ऐसे नहीं होता है। ज्योतिष विज्ञान जो है वो ग्रहों पे आधारित है, ग्रहों की महादशा पे आधारित है, जन्म के नक्षत्र पर आधारित है। बहुत सारी जानकारी है। जैसे कोई डॉक्टर होता है तो कहते हैं कि एक आप सीबीसी का रिपोर्ट निकाल करके आइए, उसके बाद में कुछ और जानकारी चाहिए होती है तो फिर कुछ और रिपोर्ट्स मंगाते हैं। वैसे ही इस ज्योतिष में ऐसा है, जब कोई इंसान किसी दुख से पीड़ित होता है, सबकी समस्या अलग अलग होती है। कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है। किस इंसान का प्रश्न किस प्रकार का है, उसी भाव से उसके बारे में विश्लेषण किया जाता है और ये विश्लेषण के लिए काफ़ी समय लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुरंत आप गए किसी ज्योतिष के पास, 2 मिनट बैठे और सारी बातें आपको यूँ चुटकी बजा के कह दी और आप हक्का बक्का रहेगा। कुछ बातें जीवन में ऐसी होती है जो नॉर्मल है, और ज़्यादातर इंसान को वही बात परेशान करती है जो उनके इर्द गिर्द होती है, जिनके रास्ते उनके पास होते हैं, मगर वो देख नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, वो अपनी उलझन को सुलझा नहीं पाते। इसीलिए किसी न किसी को किसी का सहारा लेना पड़ता है। और यदि अपने कोई अच्छे कर्म के लिए कोई साथ दे और किसी का सहारा से यदि हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, उस दुख से बाहर आ सकते हैं, तो किसी से सहारा लेना कोई बुरी बात नहीं है। किसी से सलाह मशवरा करना, किसी से पूछना, ये अच्छी बात है। मगर 10 आदमी से पूछने के बाद में, सारी राय जानने के बाद में इंसान करता वही है जो उसका मन चाहता है। तो ये मन जो है वो ग्रहों के आधारित चंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्र की रोज़ की जो कला है वो फिक्स नहीं है, रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। जैसे कि पूर्णिमा के दिन एकदम सुंदर गोल हो जाता है और अमावस के दिन गायब हो जाता है, इसी प्रकार से इंसान का मन है। आज कुछ और सोचता है, सुबह होते ही कुछ और निर्णय लेता है और शाम होते ही कुछ और काम को अंजाम देता है। तो चंद्र की गति के समान जो मन है, इस मन को जो विचलित दिशा में इंसान को जो लेके जाता है, वो ग्रह चंद्र है। और सूर्य है वो आत्मा का है, आत्मा का कारक ग्रह है। आत्मा की सुनने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, क्योंकि हमेशा आत्मा तो सिर्फ रात को ही बात करती है। जैसे सारे काम निपटा दिए और जैसे आप बिस्तर पे सोने के लिए लेटे हो और कुछ आधा घंटा आप कुछ सोच रहे हो पूरे दिन की दिनचर्या, तभी आत्मा आपके साथ बात करती है। जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, गुरु है, बुध है, शुक्र है, शनि, राहु, केतु, सारे ग्रहों की एक अपनी अपनी भाषा है और सारे ग्रहों का अलग अलग विश्लेषण है। 2 ग्रह साथ में होने से, 3 ग्रह इकट्ठा होने से कुछ विघ्न बाधाएँ भी उत्पन्न होती है। जैसे गुरु चंद्र साथ में हो तो गजकेसरी योग होता है। 2 ग्रह साथ में होने से कुछ अच्छी बातें भी होती है। जैसे मित्र सर्कल होते हैं, कोई 2 अच्छे मित्र मिल गए तो कामयाबी हासिल हो जाती है। 2 मित्र के बीच कोई एक मित्र ऐसा आ गया तो जो कामयाबी हासिल की है वहाँ से गेम उल्टी होती है और तकलीफ़ें पैदा हो जाती है। वैसे ही ग्रहों का अपना अपना स्वभाव है। ऐसी बहुत सी जानकारी मैं आपसे देना चाहता हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, मैं अपने वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ध्यान से मेरा वीडियो सुनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। यदि किसी को कुछ बाधा है, कुछ प्रश्न है, तो मेरे साथ शेयर भी करेंगे। मैं मुंबई से कमलेश त्रिवेदी एस्ट्रोलॉजर, अपना वीडियो नॉर्मली शुक्रवार को ही मैं अपलोड करूँगा।
जैसे जैसे समय मिलेगा ऐसे में कुछ बातें आपके समक्ष रखूँगा और एस्ट्रोलॉजी की विस्तृत जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि। भगवान आपका कल का दिन खुश रखे, कल का दिन शुभ हो, कल आपके सारे बिगड़े हुए काम ईश्वर की कृपा से सभी परिपूर्ण हो। जय श्री कृष्ण। ओम जय श्री महाकाल।